आज हम समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में जानेंगे। ये घटना जून 1959 की है, जब एक रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट हो गया और उसके बाद वहाँ के आजू बाजू में खड़े लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदित्य। आप सभी का मेरे YouTube चैनल 80 फैक्ट 1 में स्वागत है। आइए चलते हैं। आपको बता दें कि उसकी वेशभूषा वहाँ के सभी लोगों से बहुत ही अलग थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने 1800 सदी के कपड़े पहने हुए थे और वह व्यक्ति वहाँ के आसपास के माहौल को देखकर हैरान और परेशान हो गया था। मानो उसे लग रहा हो कि वो किसी अलग ही दुनिया से यहाँ पर आ गया है। इसी बीच वो शायद कुछ समझ पाता, तभी एक तेज रफ्तार से आती हुई टैक्सी ने उसे टक्कर मारी और वह वहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी वहाँ मृत्यु हो गई। फिर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। जब उसके सभी चीज़ों की तलाशी ली गई तब उसके पास बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ें मिली। उसके पास जो चीज़ें मिली उन चीज़ों में एक तांबे का टोकन था, एक बिल जिस पर घोड़े के तबेले का नाम लिखा हुआ था, एक बिजनेस कार्ड जिस पर रुडोल्फ फेंज लिखा हुआ था और उस पर 5th एवेन्यू इस प्रकार का पता था। और उसके पास $70 के पुराने नोट भी मिले, लेकिन वो एकदम नए लग रहे थे, और एक खत था जिस पर 1986 का स्टैंप लगा हुआ था। यह सभी चीज़ें पुरानी होकर भी बिल्कुल नए लग रहे थे और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच की थी। ये सभी रहस्यमय चीज़ों को देखकर वहाँ के पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। आपको बता दें, फिर न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन रिम को चुना और फिर कैप्टन रिम अपने काम में जल्द से जल्द लग गए। उन्होंने इस बिल और टोकन के अनुसार तबेले और सैलून की खोज करनी शुरू कर दी, पर ऐसी जगह उन्हें नहीं मिली। फिर उन्होंने वहाँ के बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों से बातचीत की और उन्हें ढूंढना शुरू करा। पर उस बिजनेस कार्ड से जो पता मिला, वहाँ पर 5th एवेन्यू का एक ऑफिस था। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि वहाँ पे कोई भी रुडोल्फ फेंज नाम के व्यक्ति को नहीं जानता था। अब उसके पास मिले बिजनेस कार्ड से ही उसे रुडोल्फ फेंज के नाम से जाना जाने लगा। कुछ दिनों बाद कैप्टन रिम ने एक टेलीफोन डायरी में एक नाम देखा, रुडोल्फ फेंज जूनियर, और ये टेलीफोन डायरी 1939 की थी। तो फिर कैप्टन रिम जल्द से जल्द उस पते पर गए, पर वहाँ जाके पता चला कि रुडोल्फ फेंज जूनियर की मौत 5 साल पहले हो चुकी है, मगर उसकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती है। उसकी पत्नी का पता मिलने के बाद कैप्टन रिम वहाँ के लिए रवाना हो गए। और फिर जब वह उससे मिले, उसकी पत्नी ने जो बात बताई वह चौंका देने वाली थी। उसने जो बताया कि रुडोल्फ फेंज सीनियर ये व्यक्ति रुडोल्फ फेंज जूनियर के पिता हैं और 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक से वह गायब हो गए थे। उस विधवा पत्नी ने बताया कि एक दिन शाम को वह सड़क पर घूमने के लिए निकले थे। उस दिन के बाद से वह आज तक कभी वापस नहीं आए। यह पूरी बात सुनकर कैप्टन रिम हैरान और परेशान रह गए। फिर उन्होंने 1876 की लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी तो उन्हें विश्वास हो गया कि उनकी पत्नी बिल्कुल सच बोल रही है। इस फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषा का वर्णन किया गया था, एक उसी व्यक्ति से मेल खा रहा था जिसकी न्यूयॉर्क में मौत हुई थी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रुडोल्फ फेंज ये व्यक्ति अचानक टाइम ट्रैवल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गए थे, पर दुर्भाग्यवश वो कुछ समझ पाए उनकी उस सड़क हादसे में मौत हो जाती है। ये अब तक की सबसे बड़ी टाइम ट्रैवल की घटना मानी जाती है और तब से रुडोल्फ फेंज को एक टाइम ट्रैवल माना जाता है, जो अपने समय से अचानक टाइम ट्रैवल करके भविष्य में 75 साल आगे आ गए थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस घटना को इतने साल होने के बाद भी यह आज भी अनसुलझी है। दोस्तों, समय यात्रा से जुड़ी हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।